मौलाना मोहम्मद हारून मदनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारो, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं हलाकत है इंसानों के लिए। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हारी कसरत ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत भी कर चुके हो। आज इंसान जो है इस दुनिया के अंदर थोड़ी सी इबरत हासिल कर ले तो मेरे प्यारो इसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। जैसे वो एक बादशाह था ना, सुल्तान महमूद, उसने अपने अयाज़ वज़ीर को बुलाया और कहने लगा कि बताओ, उसने एक अपनी मजलिस के अंदर बार बार उसके वज़ीर के ऊपर एतराज़ करते थे लोग कि जनाब तुम्हारा वज़ीर ये, तुम्हारा वज़ीर ये। तो एक दिन बादशाह ने सबको आज़माने के लिए पूरी कचहरी लगाई, सारे वज़ीरों को बुलाया और सब वज़ीरों से क्या कि उनके सामने एक फल रखा, उसकी काशें बनाई और हर वज़ीर को एक एक निवाला दिया, एक एक फाड़ी दी कि ये लो खाओ। अब जनाब वो सब ने जैसे पहला लुकमा उसको पहले ही काटी की तो थू थू करके फेंक दिया। और वो ये जो था वज़ीर अयाज़, इसने खाया तो ये मज़े मज़े से खा रहा। उसने कहा अरे तुझे कड़वा नहीं लगा? कहने लगा लगा मुझे भी कड़वा, लेकिन मैंने जिस हाथों से ज़िंदगी भर मेवे खाए हैं, जिस हाथों से ज़िंदगी भर नेमतें खाई हैं, आज उस हाथों से अगर मुझे कड़वा फल मिल भी गया तो क्या हुआ? मैं नाशुक्री करूं, मैं फेंक दूं? मैं सब्र से, इस्तिक़ामत से, मज़े से खाऊंगा। तो मेरे प्यारो, आज हम भी जो है अपनी ज़िंदगी को बदलें कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, हम उसके लिए फजर में नहीं उठते, हम उसके तरफ से आने वाले हुक्म में ज़रा भी अपने आप में चेंजिंग नहीं लाते। तो मेरे प्यारो, आज ज़रा देखो, अल्लाह कह रहे हैं कि इंसान संभल जाए। और हम अपनी हुकूमत का ये बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला इस हुकूमत को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने अभी जो नया आर्टिकल पास किया है, बल्कि इसको अभी महीना ही हुआ है, यानी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की जो है वो पेंशन के सिलसिले में। मैं तो तबसरा तो वैसे सहाफ़ी लोग करते हैं, हम तो बस गुजारिशात ही पेश कर सकते हैं कि अगर आपने बंद पेंशन करनी है ना, तो जो 8वें स्केल से ऊपर रहे हैं आपके मुलाजिम, चाहे वो सरकारी वापटा के मुलाजिम हों, चाहे फ़ौज के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे जनाब जिस इदारे के भी हों, 8वें स्केल से जिनका ऊपर था ओहदा, उन सब की बंद करें, क्योंकि उन्होंने अख्तियारात को सही इस्तेमाल किया है। बाकी छोटा तबका जो है उनको आप जाने दें, उन बेचारों ने तो बड़ी मुश्किल से घर ही तनख्वाह पे चलाए होंगे। तो ये बड़ा अच्छा कदम है वैसे गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम उठाती है, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। और ये हमारी गवर्नमेंट हमारे वतन की बका का ज़रिया है, हमारी फ़ौज हमारे वतन की बका का ज़रिया है, हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को भी जनाब नज़रअंदाज नहीं करते। मुल्क पाकिस्तान के लिए हर एक इदारा अहम है, हर एक जो है मुलाजिम अहम है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई अमल करना है तो ऐसा करे। और दूसरा जो है, मैंने एक दफ़ा पहले दरख्वास्त की थी कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी दुनिया की रियासतों की तरह, पाकिस्तान ये ममलके खुदा का मुल्क है, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर यह मुल्क मिला है। और पूरी दुनिया से तुम रिसर्च करके देख लो, अगर इस वक्त तुम्हारे मुल्क के लिए कोई इखलास के साथ काम कर रहा है बगैर कुछ हुकूमती खजानों के नुकसान किए, वो उलमा हैं, वो मसाजिद हैं, वो मदारिस हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटियाँ तुम्हारे सरकारी ख़जानों से बजट लेती हैं फिर चलती हैं, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे प्रोफेसर फिर चलते हैं, तुम्हारे सरकारी ख़जानों से बजट लेते, तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे सरकारी ख़जानों से बजट लेते हैं, तुम्हारे इदारे जितने भी हैं, ये बेल्ट फोर्स या इसके अलावा तमाम इदारे सरकारी ख़जानों से ख़जाना लेके, बजट लेके फिर चलते हैं। ये सिर्फ वाह दीनी मदारिस हैं।
और तुमने सिर्फ दीनी मदारिस की खिदमत, इनके हवाले दीन किया है, मुल्क नहीं किया। इन्होंने दीन को ऐसे संभाला है कि राइवंड के अंदर दुनिया के 120 ममालिक यहां दीन की मेहनत सीखने आते हैं। और वफाक के मदारिस और वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के देखो तुम, कितने हुफ़ाज़, कितने उलामा, और अहले हदीस मकातिब फ़िक्र के कितने हुफ़ाज़, कितने उलामा, और बरेलवी मकातिब के कितने हुफ़ाज़, कितने उलामा। मैं तमाम मकातिब फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक तबके को ख़ास नहीं कर रहा हूँ कि देखो गवर्नमेंट से ना लेकर फंड ये कैसे तबका जो है दीन को संभाले हुए, दीन की हिफाजत किए हुए, मदारिस की हिफाजत किए हुए, मसाजिद की हिफाजत किए हुए, तुम्हारे ईमान की हिफाजत किए हुए, तुम्हारी नस्लों की हिफाजत किए हुए, जनाब ये कैसे तबका जो है मासूम तबका, सब की जनाब वो क्या कहते हैं उसको, सब की वो नफरतों का सामना करते हुए कैसे इस काम को कर रहे हैं। सबकी तनकीद भी इसी के ऊपर, काम भी ये मुल्क से बगैर कुछ लिए कर रहा है मुल्क के लिए, सबकी तनकीद भी सह रहा है ये तबका। किसी भी मस्जिद का इमाम मस्जिद जाकर तुम मुझसे पूछ लो कि तुम्हारी रूदात क्या है, सिर्फ महल्ले का इमाम बुरा नहीं, महल्ले के इमाम पर ही तनकीद नहीं हो रही। असल में इस काम का खासा, इस काम का मसनद है, इस काम के ऊपर जिसने भी होना है जनाब उसको तनकीद को सहना है, क्योंकि अंबिया की जिंदगी में अगर ये काम था तो तनकीद साथ थी। बस इस बात को मैं इसी पर ही इक्तफा करता हूं। लेकिन अब इसके साथ जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट का हक है कि जैसे दूसरी रियासतें अपना सिक्का, अपनी अपोजिशन पार्टियां, अपनी जमहूरियत, अपना निजाम, हर पार्टी कोशिश होती है उसकी कि मैं तादेर अपने मुल्क की रियासत में इक्तदार में रहूं। हर पार्टी दूसरी रियासतों की यही सोचती है कि हमारी पार्टी तादेर इक्तदार में रहे, तादेर जनाब इस मुल्क की बागडोर संभाले रखे। तो मैं भी राय दूंगा, अगर आप चाहते हैं ताहयात आपके पास वो इख्तियारात रहें तो जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, सोलर आप दूसरों को दे रहे, मसाजिद को नहीं दे रहे, प्लीज सोलर आप मसाजिद को भी दें, फ्री में दें और ऐलान करें इसमें वोटर आपका है, किसी और का नहीं नमाज पढ़ रहा, इसमें आपका वोटर नमाज पढ़ रहा है, इसमें आपका वोटर जनाब आपसे मोहब्बत करता है, आपको वोट देता है, आपके वोट को इज्जत देता है, आप उसकी महल्ले की मस्जिद को इज्जत दो। जनाब आप मस्जिदों के बिल माफ करें। अल्लाह देखो आपकी हुकूमत को कैसे चार चांद लगाता, कैसे जनाब आप जो है इज्जतों के साथ इस मुल्क की बागडोर को संभाल और ताहयात जनाब जो है अल्लाह पाक आपसे मुल्क की खिदमत के लिए काम लेता। तो आप कुछ करें तो सही, कुछ करें तो सही यार। इतने आप इदारों के बजट निकालते हो, सड़कों के बजट निकल रहे हैं जनाब, वो नहरों के बजट निकल रहे हैं, हर जगह जनाब तुम बजट निकाल रहे हो यार। तुम्हारे मुल्क के अंदर ये जो मसाजिद हैं, ये जो मदारिस हैं, ये जो इनमें पढ़ने वाले मस्कीन तलबा हैं, रहने वाले जो बेचारे उलमा तुम्हारे मुल्क के अंदर जब जरूरत पड़ती है कि जनाब अवाम अब इंतशार की तरफ आ रहे, उलमा दर्श दें अवाम को रहम का, अवाम को नरमी का, अवाम को अखलाकियात का, अवाम को जनाब वो हदबंदी में रहने का, ये उलमा किराम दर्श दें। उस वक्त जरा सोचा तो करो कि हम उलमा को क्या दे रहे, इनसे इतनी बड़ी खिदमत ले रहे। तो मेरे प्यारो, मैं दरख्वास्त करता हूं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि अल्लाह ने आपको इख्तदार दिया है, ये इख्तदार मेरे रब की अमानत है। जैसे मलका जुबैदा ने हाजियों के लिए एक नहर का इंतजाम किया था, रहती दुनिया तक उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे लोग, करते रहेंगे। तो आप भी मियाँ साहब, छोटा सा मुल्क है, छोटा सा खित्ता है, इसकी मसाजिद, इसके मदारिस में सोलर को अल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इतना दिया है कि ये अपनी पॉकेट से लगा सकते हैं। अगर इख्तदार है तो यूनिवर्सिटियां अगर वो तुम्हें इल्म का मरकज व मंबा और जनाब वो तुम्हें लगती हैं कि जनाब यूनिवर्सिटियां जो नस्ल इंसानियत की हिदायत के लिए हैं, इसमें हम जनाब उन पे बजट लगाते हैं, तो खुदा की कसम मस्जिदें ज्यादा हक रखते हैं कि तुम बजट इन पर लगाओ, ज्यादा हिदायत इनसे फैलती है, ज्यादा हिदायत इनसे फैलती है। तो बस मैं इसी पर इक्तफा करूंगा। ये तुम्हारी नस्लों का बनना संवरना, तुम्हारे मुल्क की बका की दुआएं होती हैं मसाजिद में।
तुम्हारे इक़्तिदार की हिफाजत की दुआएं होती है मसाजिद में, तुम्हारी जनाब फौज की हिफाजत की दुआएं होती है मसाजिद में, तुम्हारी पुलिस फोर्स की हिफाजत की दुआएं होती हैं मसाजिद में, तुम्हारे लिए जनाब जो है वो क्या नाम है, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत की, सरहदों की हिफाजत की दुआएं होती है मसाजिद में। तो यार ये मसाजिद का हक नहीं मसाजिद को सोलर दिया जाए। तो मेरी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है, जितने भी जनाब हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, जनाब आसिफ जरदारी साहब से दरख्वास्त है कि जनाब इस पर आप बैठें और इस पर कोई फैसला दें, कोई जनाब अपनी तरामीम आप कवानीन में कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस इशू को भी देखें कि जो भी मस्जिद है उसके इमाम मस्जिद को आप थोड़ा सा सरकारी वजीफा जारी करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में यहाँ बाजारों में लोग कितने कितने खड़े हुए हैं, तुम उनको देते हो। अरे अल्लाह के बंदो, इज्जत के साथ अपने उलमा तक पहुंचाओ अपनी मसाजिद में। उलमा को बाहर जलील ना करना, याद रखो उलमा जिल्लत से बचते हुए जो है क्या करते हैं, छुप करके जनाब अंदर बैठ के रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी जनाब उनको रास्तों में ऐसे जलील ना करना जैसे जनाब दूसरों को किया जाता है जलील। बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी यूटिलिटी के नाम पर, कभी जनाब किसी नाम पर, यह जलील करना होता है, ये ताउन करना थोड़ी होता है। ताउन तो वो होता है कि जनाब उसके घर तक पहुंचाया जाए, पता भी ना चले कि इसके घर में आज कहां से आया। जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे, बीबी से कहा अम्मा बता घर में कौन है, कहा कोई भी नहीं है। कहा अम्मा तेरा पानी मैं भरा करूंगा, सफाई तेरे घर की मैं किया करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आप हयात जो है इक़्तिदार में रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन हमारी इस दरख्वास्त पे मस्जिद को सोलर फराहम करें, मसाजिद को, मदारिस को सोलर फराहम करें। ये आपकी जिम्मेदारी में है, आप कर सकते हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत इज़्ज़तों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।